क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 तक। यह प्रभु यीशु की वंशावली के बारे में दिया गया है। सन मत्ती ने अपनी वंशावली में इब्राहिम से शुरू होकर प्रभु यीशु तक की वंशावली देते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए, फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और राहाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबाम, रोबाम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योताम, योताम से अखाज, अखाज से एजेकियस, एजेकियस से मन्नासे, मन्नासे से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से येकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जरोबेबेल, जरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मंथान, मंथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं, दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा एक नाम का लिस्ट दिया गया है प्रभु यीशु की वंशावली में। यहाँ पर इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु के जन्म तक की पूरी जितने भी लोग इसमें अपना योगदान दिया है या जिन्हें प्रभु ने चुना है, उसे हम यहाँ पर पढ़े। इसमें बहुत सुंदर सी चीजें हैं। सन मत्ती ने अपनी वंशावली इब्राहिम से शुरू होकर प्रभु यीशु में अंत करते हैं। उन्होंने शुरुआत में कहा कि इब्राहिम के संतान हैं प्रभु यीशु। वे कहना चाहते थे कि प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र भी है। इसका कारण यह है क्योंकि सन मत्ती एक यहूदी समाज के लिए यीशु समाचार लिखना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो भी पुराने विधान में प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है, उसे पूर्ण रूप से हम प्रभु यीशु में पाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर 4 स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। ये 4 स्त्रियों में से 2 जन जो यहूदी नहीं थे, लेकिन वे लोग ऐसे थे जिनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। माता मरियम को छोड़ बाकी की तीनों स्त्रियों में अपने जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनकी कमियों को प्रभु अनदेखा करते हुए, उनकी कमियों को अपनी कृपा से भरते हुए, उनके वंश में ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। जब हम हमारे जीवन में देखें, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत कमजोर इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं, हमने बहुत सारी गलतियां की है, इसलिए प्रभु हमसे दूर चले जाएंगे या प्रभु हमारे जीवन में कृपा नहीं देगी या हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु की वंशावली जो सन मत्ती शुरुआत में ही देते हैं, उसमें वह बहुत साफ लिखते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है प्रभु को हमसे प्रेम करने के लिए। प्रभु हमें इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेम है। गॉड इज लव। उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। वो हमें इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए प्रेम है। हमें उसकी योग्यता है या नहीं, वो अलग बात। हमारी योग्यता के अनुसार कभी भी प्रभु हमें आशीष या हमें कोई कृपा नहीं देते हैं। प्रभु इसलिए देते हैं क्योंकि वे प्रेमी पिता है, वह दयालु है।
वो कृपा से परिपूर्ण है, संपन्न है। उन्होंने तो अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए ही अर्पित किया था। इससे बड़ा प्रेम का और कौन सा बड़ा उदाहरण या कौन सा तरीका पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते थे अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। तो प्रभु यीशु की वंशावली में जब हम देखेंगे, दाऊद को देख सकते हैं जिन्होंने व्यभिचार किया था। हम देख सकते हैं इसहाक को, याकूब जिन्होंने अपने खुद के भाई को चीट किया था। हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं जो एक गलत स्त्री थी। हम पढ़ते हैं रूत के बारे में जो एक पेगन थी, वह यहूदी समाज की नहीं थी। लेकिन प्रभु ने इन सारे लोगों को, टूटे हुए सब जीवनों को इकट्ठे करते हुए एक पूर्ण रूप से प्रभु के लिए वंशावली तैयार करते हैं। जब प्रभु टूटे हुए बर्तनों को जोड़ते हैं, हम कहते हैं अगर एक मिट्टी की बर्तन टूट गई तो हम कभी उसे जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु टूटे हुए बर्तनों को भी, टूटे हुए जीवन को भी एक साथ मिलाकर कुछ और सुंदर सा बना सकते हैं। आइए आज हम कोशिश करें, मेरे जीवन में जितना टूटापन है, जो चीज से मैं अपने आप से घृणा करती हूँ, वो चीज आज हम प्रभु को समर्पित करें। संत जेरोम से एक बार प्रभु ने कहा, जेरोम तुम मुझे क्या उपहार दोगे क्रिसमस के लिए? जेरोम बहुत खुश हुआ। संत जेरोम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। उन्होंने कहा, प्रभु मैं मेरे पूरे ट्रांसलेशंस आपको देता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये तो मेरा ही है। जेरोम ने अपने पास जो कुछ था वह सारी चीजें प्रभु को ऑफर कर दी। प्रभु ने कहा, ये तो मेरा ही है, मैंने ही तुम्हें दिया है, कुछ और कुछ और कुछ और। आखिर संत जेरोम थक गए और पूछते, प्रभु आप ही बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? जो कुछ मेरा है वो आप ही का है। तो प्रभु ने उससे कहा, जेरोम तुम्हारे पाप मेरे नहीं है, वो केवल तुम्हारे हैं, वो मुझे दे दो। तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरे नहीं है, वो तुम्हारे है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर जो टूटा हुआ एक अकेलापन है, हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वह सारी चीजें आज हम प्रभु को समर्पित करें। टूटे हुए जिंदगी को भी बनाने वाला ईश्वर, जहाँ पर लोग और समाज हमें अलग कर देते हैं, वहाँ पर प्रभु उन व्यक्तियों को चुनता है। अगर आपको लगता है कि आपका समूह या आपका परिवार या आपके जो कलीग्स है या आपके फ्रेंड सर्कल है, वो आपको हमेशा ताना मारते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप तो किसी भी काम ही नहीं कर सकते हो, ऐसा कहते हैं, याद रखिएगा प्रभु आपको उठाकर कुछ नया बनाना चाहता है। अपने जीवन को आज हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, मेक समथिंग न्यू इन माय लाइफ, मेरे जीवन में कुछ नया कर दीजिए ताकि मैं भी आपकी महिमा गा सकूं।